हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे अभी, है ना। बहुत कुछ तो देख लिए थे इसका हम लोग, है ना। फिर भी यहाँ से फिर हम लोग शुरू करेंगे अभी रेस्पिरेशन, है ना। तो क्या है रेस्पिरेशन, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है ये, है ना। दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ये ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन द्वारा फूड टूटेगा इसमें, है ना। तीसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं टूटना जब है ना, तब इसको हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। है ना। और ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस मतलब कि ये हीट रिलीज करेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी इसको कहा जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये जिसमें हीट रिलीज होगा, है ना। तो फूड का ऑक्सीडेशन ही, है ना, ये रेस्पिरेशन है। ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है मतलब कि फूड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और टूटेगा वो, है ना। कैटाबॉलिक प्रोसेस है फूड का टूटना है तो फिर ये कैटाबॉलिक हो जाएगा। अगर वो बिल्डिंग अप प्रोसेस रहता तो ये फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे, है ना, कि फूड कैसे बनता है। यहाँ देखिए फूड कैसे टूटता है। ठीक है इतनी बात। अब हम लोग, ये इंट्रोडक्शन था इसका। अब हम लोग एक चीज देखेंगे यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस। एंड रेस्पिरेशन। है ना। यहाँ देखिए ये CO2 प्लस H2O ये फोटोसिंथेसिस से है ना ये कार्बोहाइड्रेट बना लेता है C6H12O6 अब प्लस O2, है ना। और फिर देखिए यही रेस्पिरेशन से फिर ये टूट जाएगा CO2 H2O, है ना, प्लस एनर्जी। तो प्लांट में तो एक ही में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, फोटो और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है ना। हम लोग में ये फूड जो है ना, ये हम लोग फूड लेंगे प्लांट का प्रोडक्ट, और तब वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और CO2 H2O और एनर्जी बनाएगा। ठीक है ये दो बात। तो ये पहला हम लोग एक चीज देखे इसमें। दूसरा प्रोसेस हम लोग देखे कि ये फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन कैसे होता है ना। और तीसरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेशन में कौन कौन सा कंपाउंड भाग लेगा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, है ना। सबसे ज्यादा जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, तब लिपिड, उसके बाद प्रोटीन्स,
ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। तो ये इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है ये, है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी है कार्बोहाइड्रेट का, तब लिपिड का, प्रोटीन का और ऑर्गेनिक एसिड्स का, ठीक है ना। अब एक और चीज देखें हम लोग, कैलोरिक वैल्यू, कैलोरी वैल्यू, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, एक ग्राम कैलोरिक वैल्यू, है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 4 कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम लिपिड या फैट 9.45 कैलोरी एनर्जी देगा, और 1 ग्राम प्रोटीन, है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही एनर्जी सप्लाई करता है। ये हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अभी कार्बोहाइड्रेट, ये रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और अब हम लोग एक और चीज देखें, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम लोग देखें इसमें, है ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Types of respiration, है ना।
पहला टाइप है इसका एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन with the help of ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। और ये रेस्पिरेशन करेगा, ये फूड टूटेगा इसमें, तो CO2 H2O, ये एक मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज है ना, 6.6 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। और सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन करते हैं, आर कॉल्ड एरोब्स। ऐसे जीव को एरोब्स, जैसे मनुष्य एरोब्स है, ऑक्सीजन की सहायता से रेस्पिरेशन करता है। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का कुछ जीव हैं जो एनएरोब्स हैं, है ना, बिना ऑक्सीजन का ही रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। ठीक है, इसका हो जाएगा ये इक्वेशन C6H12O6, बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन, है ना। 2C2H5OH, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, बैलेंस है भी शायद ये, 2CO2, है ना। और बहुत कम एनर्जी इसमें, है ना। ये कुछ तो 28 किलो कैलोरी एनर्जी का होता है, कुछ 25 किलो कैलोरी एनर्जी का होता है ना, किलो कैलोरी एनर्जी, है ना। और सच ऑर्गेनिम्स are called anaerobes. जनरली बैक्टीरिया ज़्यादा एनाएरोब्स हैं, और भी जीव हैं जी, ठीक है ना। और तीसरा है फर्मेंटेशन, है ना। इट इज ए टाइप ऑफ anaerobic respiration, anaerobic respiration found in microbes, generally microbes में found in जनरली माइक्रोब्स, ठीक है ना। तो हम लोग आगे अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की थोड़ी सी बात हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हम लोग, जब एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट पढ़ लिया जाएगा ना, तब फर्मेंटेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन काफ़ी आसान हो जाता है। आसान नहीं मतलब कि सब क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ज़रा इसको हम लोग, आप लोग नोट कीजिएगा, है ना। और अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की थोड़ी सी बात बता दें, डिटेल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एयरविक रेस्पिरेशन के बारे में देखें। एयरविक डेफिनेशन तो आप लोग देख लिए। ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन with the help of oxygen। ठीक है, इतनी बात। प्रोसेस देखिए इसका, है ना। इट इज कंप्लीटेड into following steps। पहला स्टेप होगा इसका, है ना, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। दूसरा स्टेप होगा, है ना, लिंक रिएक्शन। तीसरा होगा क्रेब्स साइकिल। चौथा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। साइट कौन कहाँ होगा जरा देखिए, है ना। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में, है ना। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल भी वहीं पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम in the inner mitochondrial membrane। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, है ना, और सीधे, है ना, ये टूट कर, है ना, और एनर्जी दे देगा। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसमें से एक एक को देखेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन एक ही साथ हो जाएगा, है ना। तब क्रेब्स साइकिल अकेले एक दिन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ETS पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्लाइकोलिसिस शुरू करेंगे और लिंक करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को से इस ग्लाइकोलिसिस को। ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सब, है ना।